बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो बना रहे हैं वो है बनाना ब्रेड। जब हम बनाना लेके आते हैं घर में तो एक दो दिन पड़े रहते हैं, तो वो फिर खाने में उनका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो आप उसको इस तरह बना के तो सब खा भी लेंगे और मज़ा भी बहुत आएगा। ये रेसिपी हम ओवन में भी बना सकते हैं और हम पैन में भी बना सकते हैं। पैन में हमने 45 मिनट्स रखना है। जब वो सारा हमने तैयार कर लेना है, उसको 45 मिनट्स बहुत लो आंच पे हमने रखना है, तो वो तैयार हो जाएगी। आज हम ओवन में बनाएंगे और ओवन मैंने ऑन कर दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 40 मिनट में ये बेक होगी। इसको अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें बनाना है, बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं, इनको मैं इसमें काट लेती हूँ और फिर मैश करके आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने 3 बनाना मैश कर लिए हैं। आपके अगर 4 हैं फिर भी सही है, 4-5 जितने भी आपके ख़राब हो रहे हैं ना तो आप बना सकते हैं। तो ये मैंने इनको एक अच्छा सा मैश कर लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 1/2 कप दूध, 1 कप मैदा, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप मेल्टेड बटर, और ये थोड़े से मैं इसमें बादाम भी डालूँगी। ये मैंने थोड़े से कूट लिए हैं, और 2 एग्स और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें जाएगा। और इस तरह मैश करके अब जो सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। सबसे पहले बटर डालेंगे, ये मेल्टेड बटर है। थोड़ा सा मैक्रोन में रख के आप इसको मेल्ट कर लें, ढीला सा हो जाए। माइक्रोवेव में, फ्रेंच में मैक्रोन कहते हैं इसलिए मैं मैक्रोन कह रही हूँ। माइक्रोवेव में आप रख के इसको, और इसमें आप चीनी डालें, 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 एग्स डालें, अगर आपका बहुत बड़ा अंडा है तो 1 ही डालें, और अगर ये मीडियम साइज़ का है तो आप 2 डालें। दो अंडे डाल के पहले इसको मिक्स करें। इसके साथ ही ये दूध भी डाल दें। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं 1/2 ही डालूंगी। अब इनको अच्छा सा मिक्स करें। अब जो हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया, इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। डाल के और ये जो हमने आलमंड्स रखे हुए हैं ये आधे डालेंगे, आधे ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी नमक। इसको मिक्स करके फिर इसमें हम मैदा डालेंगे। अब पहले थोड़ा मैदा डालेंगे, 1/2 सा, उसको मिक्स करेंगे, फिर बाकी डाल के मिक्स करेंगे, इकट्ठा सारा ही नहीं करेंगे। 1/2 डाल के इसको मिक्स करें। अब ये जो बाकी मैदा है ये भी हम डाल देंगे, सारा डाल के, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब ये देखें ये हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया, बिल्कुल इसी तरह हमारा मिक्स होना चाहिए। मिक्स करके फिर ये मैंने इसको ग्रीस किया हुआ है पैन को। आपका किसी भी शेप का हो सकता है, मेरे पास गोल ही था। वैसे तो ब्रेड के लिए वो लंबा हो तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन अगर आपके पास गोल है मेरी तरह तो आप गोल ही यूज़ कर लें। अब इसमें हम सारा शिफ्ट कर देंगे। इसको ग्रीस करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क दें ताकि ये नीचे चिपके नहीं, कोई चांस ना रहे इसके चिपकने का। ये बहुत मज़े की तैयार होती है, और फिर जब आपके घर बनाना आएगा तो आप का दिल होगा कि आप यही बना के खाएं। सब आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें बना के दें, और बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आता है। अगर आप जो है ना देगचे में बनाएंगे ना इसको हल्की आंच पे, तो वो भी सेम रिज़ल्ट ही आएगा। अब ऐसे करके इसको अच्छा सा, सारी जो इसके बबल्स हैं ना बने, ऐसे एक बार इसको ऐसे कर लें, करके फिर ये जो हमने बादाम बचाए थे ये इसको ऊपर डाल दें। आपके पास जो भी नट्स हैं आप डाल दें। तो अगर आपके पास चॉकलेट चिप है तो वो भी डाल दें, चॉकलेट वाली बन जाएगी वो। तो मैंने बादाम डाले हैं, अगर आपके पास कुछ भी है तो
आप डाल दें। डाल के अब मैं इसको रखने लगी हूँ। मेरा प्री हीटेड हो गया। उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऑन कर दिया था ओवन। अब तकरीबन 40 मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी। तो मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। ये देखें पूरे 40 मिनट्स के बाद हमने इसको निकाला है। तो ये कितनी मज़े की और कितनी सॉफ्ट ब्रेड तैयार हुई है। अब इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की है। देखने में भी बहुत मज़े की है और टेस्ट में भी मज़े की है। कितनी सॉफ्ट और मज़े की ब्रेड बनी है। ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बहुत मज़े की और गरम गरम परफेक्ट ब्रेड तैयार हुई है। चाय के साथ ये बहुत मज़ा करेगी। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। आप देखिएगा कितनी मज़े की ये ब्रेड बनेगी और फिर आपका रोज़ रोज़ बनाने का दिल करेगा। तो ठीक है, उठें अगर आपके पास बनाना है। बाकी तो आम सी चीज़ें हैं, वो आप घर में सबके मौजूद होती हैं। कोई डिफरेंट चीज़ इसमें नहीं डालनी, ना ही कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स आपको खरीदने की ज़रूरत है। तो उठें और बनाएं और इन्जॉय करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।